यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ टूट गए हैं। ये देखिए हाथ में कितना सूजन है, इनके पूरा हाथ सूजा हुआ है, सीधा नहीं हो रहा है। हम आराम से आवाज़ उठा रहे थे नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के, लेकिन देख सकते हैं आप हमें डंडों से जूतों से मारा गया है। यहाँ तो हमको तो मारा ही गया, हमारे जो 7 बहनें हैं यूथ कांग्रेस की उनको भी नहीं बख्शा गया। नरेंद्र मोदी जी है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे, पर क्या परीक्षा पे चर्चा की है उन्होंने? आदाब, नमस्कार, मैं हूं सौरभ शुक्ला। रेड माइक पे हम दिखा रहे हैं वो तमाम तस्वीरें जो आज प्रोटेस्ट किया इंडियन यूथ कांग्रेस ने। और प्रोटेस्ट कर रहे थे ये लोग नीट को लेकर के, नीट खत्म करने को लेकर के। और जिस लोकतंत्र की परिभाषा जिस तरीके से उन लोगों को समझाई गई है वो आपके सामने है। कुछ यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के हाथ टूट गए हैं, कुछ गर्दन पर चोट लगी और बेहोश हो गए हैं। अब ये देखिए हाथ में कितना सूजन है, इनके पूरा हाथ सूजा हुआ है, सीधा नहीं हो रहा है, फ्रैक्चर हो गया है, इनका हाथ फ्रैक्चर हो गया है। और ये आप खून देख रहे हैं और ये लाठी, ये देखिए किस तरीके से लाठी पड़ी है। ये लाठियों के निशान है, डंडों के निशान है जो इनके ऊपर है। तो महिलाएं हैं, उनको भी चोट लगी है, इनको भी चोट लगी है। सबसे पहले आप बताइए कहाँ से, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमार रोहित है। अच्छा, कुमार जी कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से आता हूं और बिहार के युवाओं के आवाज़ को उठाने के लिए इस सरकार के पास आया था, अपनी मांग को लेकर के आया था। नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के आया था। लेकिन ये तानाशाह सरकार इस देश को पूरी तरह से जो है वो अपनी जागीर समझ बैठी है। हम आराम से आवाज़ उठा रहे थे नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के, लेकिन देख सकते हैं आप हमें डंडों से जूतों से मारा गया है। हमारे कपड़ों पे दाग आप देख लीजिए, हमें जूतों और डंडों से पीटा गया है बुरी तरह से। आपका हाथ टूट गया? ये बिल्कुल, ये देख रहे हैं ना क्या हाल हुआ है। पूरा हाथ सूजा हुआ है, सीधा भी नहीं हो रहा। बिल्कुल कुछ नहीं, अब ये फ्रैक्चर ही है। आप समझ लीजिए कि यहाँ इस देश में अब आवाज़ उठाना भी मुश्किल कर दिया है इन लोगों ने। पूरी तरह तानाशाह सरकार है। और यही नहीं, बिहार के जो माता पिता हैं वो बहुत गरीबी से उठ करके आते हैं, ठेला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं और पैसा जमा करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अब उनके सामने आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। मैं उसी का आवाज़ लेकर के आया। तो ये जो लीकेज सरकार है जिसने पुल पुलिया राम मंदिर से लेकर के पेपर लीक तक को लीक कराया है, तो आप इस सरकार में आवाज़ उठाना भी आज के डेट में बहुत मुश्किल हो गया है। आज दिल्ली में हम लोग बीवी श्रीनिवास जी के नेतृत्व में नीट परीक्षा को लेकर के हम लोग शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस के गुंडों ने, पुलिस के भेष में जो गुंडे थे वो लोग आकर के हम पे लाठी और जूते बरसाई गई है। ये आरएमएल में खड़े हुए हैं, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, 1.5 घंटे हो गए हैं और इनको कोई इलाज नहीं मिला। नहीं, इलाज तो हो नहीं रहा है, ऊपर से डॉक्टर यहाँ बदतमीजी भी कर रहे हैं। जब हम गए उनसे इलाज कराने तो वो बार बार हमें बाहर कर दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप ऐसे नहीं करो, वैसे नहीं करो। तो बहुत बुरा स्थिति है। जब आप देखें इमरजेंसी में हमारा हाथ टूटा हुआ है, दर्द से उठा नहीं जा रहा है हाथ, तब जब इलाज नहीं हो रहा है तो आम जनता, आम पब्लिक का क्या हाल होकर के रखा हुआ है। तो इनका हाथ टूट गया है, आपका भी हाथ टूट गया? कहाँ से आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनजिंदर सिंह है, मैं पंजाब से आया हूँ। मनजिंदर जी, पंजाब से आए थे आप भी? टी शर्ट फट गई आपकी? टी शर्ट भी फट गई। और ये हाथ कहाँ लगी आपको? यहाँ मेरे रिस्ट में? हाँ, डंडा लगा और फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, सीधा नहीं हो रहा है, पूरा स्वेलिंग है इनके हाथ में, ये फ्रैक्चर हो गया है। पंजाब में किस जगह से आए हैं? मैं पंजाब फरीदकोट डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। फरीदकोट से आए हैं जी। तो आप लोग क्या कर रहे थे? क्या आप लोग कोई हिंसा कर रहे थे? कोई मैं असेंबली प्रेसिडेंट हूँ 2 बार का। ठीक है, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे शांतिपूर्ण। हमारा कम से कम 10,000 12,000 नौजवान साथी था हमारे यूथ का। उधर पुलिस वाले भी थे, पुलिस थी जो मोदी सरकार की कहने पर चलती है, गुंडे है वो। हम शांतिपूर्ण कर रहे थे सब कुछ प्रोटेस्ट। यहाँ तो हमको तो मारा ही गया, हमारे जो 7 बहनें हैं यूथ कांग्रेस की उनको भी नहीं बख्शा गया। उनको भी पड़ी? उनको भी बेरहमी से मारा गया। आपका क्या हुआ? आपका ये लाठी भी पड़ी आपके कंधे में? लाठी भी पड़ी है, आप देखिए इधर किस तरह से ये जनता की आवाज़ को। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम नितेश भारद्वाज है, बोकारो झारखंड का रहने वाला हूँ। आपके सर पे भी चोट लगी है? जी, सर पे भी ले, और ये इधर है पीछे, मतलब लाठीचार्ज जबरदस्त से किया गया है। हम लोग की बस शांतिपूर्वक मांग कर रहे थे कि मोदी जी देश के भविष्य के साथ न्याय कर दो। देश के भविष्य के लिए जो बच्चे एग्ज़ाम दिए थे उनको फिर से रीनीट कंडक्ट कराने के लिए हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग कर रहे थे। और इतने लाठी डंडों से मारा गया है जैसे हम लोग बहुत बड़े अपराधी हों, आपराधिक छवि के हों, इस तरह का बर्ताव हम लोग के साथ किया गया है। तो इनके सर पे भी चोट लगी है, हाथ पे भी चोट लगी है, खून आप देख रहे हैं, उंगली लग गई, कंधे पर चोट लगी हुई है और आप जख्म के निशान देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है विक्की कुमार, मैं झारखंड से हूँ। आप भी झारखंड? आप भी कहाँ लगी? मुझे लाठी पड़ी है लेकिन कोई ऐसा फिजिकल चोट ज़्यादा नहीं है, बाकी डंटा उंटी लग गया। अच्छा है। ये महिला भी हैं, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम अतीशा है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ और आज मैं महाराष्ट्र से आती हूँ और मैं हज़ारों करोड़ों युवाओं का आवाज़ लेके महाराष्ट्र से दिल्ली आई थी। अहिंसा के रास्ते हम शांति के मार्ग से ये आंदोलन आज कर रहे थे नीट के लिए। नीट जो है हम देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी है वो परीक्षा पे चर्चा कर रहे हैं, पर क्या परीक्षा पे चर्चा की है उन्होंने? इस तरह नीट के पेपर लीक हो रहा है, सब पेपर रद्द हो रहा है और ये तो पूरा पेपर लीकेज सरकार बन चुका है और ये भविष्य के युवाओं के भविष्य के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है। तो हम इस लिए आवाज़ उठा रहे थे। तो आपकी भी मार पड़ी है? जी बिल्कुल, मुझे पेट में मारा है, मेरा हाथ पूरा मोड़ दिया गया है और जब हमारा एक भाई हमें जब पुलिस लेकर जा रही थी बस में, तो हमारा एक भाई फेंट हो चुका था, बेहोश हो गया था। बिल्कुल बेहोश हो चुका था। उसके गर्दन पे डंडा मारा है पुलिस ने, दिल्ली पुलिस ने। तो पुलिस ने बस भी रुकाने की ये नहीं की है। वो हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जो बेहोश हुए हैं स्ट्रेचर पे नजर आ रहे हैं, वो बेहोश हुए हैं, वो हम दिखा भी रहे हैं तस्वीरें आपको जी। हाँ उनको जी, होश आया अभी? अभी ट्रीटमेंट चल रहा है। आपका नाम क्या है, कहाँ से? जी, मैं सूफी सलीम शाह हूँ, छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय का हूँ। और ये देखिए इनके भी ये काफ़ी ज़्यादा तरीके से और कपड़े उपड़े भी फाड़ दिए और जूते से मार रहे थे, चढ़ जा रहे थे ऊपर। ये लोग पुलिस वाले इतनी बर्बरता से पीट रहे हैं ये लोग यहाँ पे। हम लोग केवल शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, हमको बस यही था कि रीनीट कराई जाए। तो इन लोगों से ये भी कहा गया कि ज्ञापन, तो कह रहे हैं कि कुछ ज्ञापन वापन नहीं, पहले तुम लोग मार खाओगे फिर तुम्हारे होश ठिकाने आएंगे, जैसे कि हम लोग देशद्रोही हों। इस बेसिस पे ये लोग पार्लियामेंट जाने की कोशिश कर रहे थे। सर, पार्लियामेंट जाने की कोशिश हम लोग शांतिपूर्वक धरना वहाँ दे रहे थे, अभी वहाँ से हिले भी नहीं, पुलिस वालों ने अपने डंडे चालू कर दिए, बहुत बुरी तरीके से मारा उन्होंने। अभी तो हम लोग थोड़े बहुत बचे भी हैं, कितने लोग बेहोश हैं उनकी भी खबर आप देख लीजिएगा, कितनी बुरी। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम एजाज़ है, मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ। अपने छात्रों के लिए हमने यहाँ आवाज़ उठाई थी। खा गए मार? बहुत मारा और ख़ास करके हमने कोई गलत नहीं किया, हमने सिर्फ आवाज़ उठाने की बात की और यही कि आवाज़ उठाई कि दोबारा से एग्ज़ाम दोबारा हो। उस एग्ज़ाम को लेके आज पुलिस ने बहुत गंदे तरीके से हमारे साथियों को मारा। अब ना जाने वो पुलिस थी या पुलिस के रूप में उस यूनिफॉर्म के अंदर गुंडे लोग आए हुए थे, वो मोदी और अमित शाह के गुंडे थे। जिस तरीके से उन्होंने हमारे साथियों से व्यवहार किया, हमारी महिलाओं के साथ जो किया, बहुत बुरे तरीके से मारा है हमारे साथियों को। जैसे ये जानते हैं फेस्टिवल में, जैसे एक मुहर्रम फेस्टिवल होता है और बच्चे अपना करामात दिखाते हैं डंडा भाज के, कुछ वीडियोज वायरल हुए हैं, आप लोग देखेंगे। उस बेसिस पे पुलिस वाले डंडा भाज रहे थे और दौड़ा के मार रहे थे, जैसे कि इनको कहीं से पहले से पैसा दिया गया हो कि तुम बस डंडे ही मारना और कुछ ना करना। बहुत बुरी कंडीशन है इस तानाशाहों की। नरेंद्र मोदी चाहते ही नहीं कि देश में परीक्षा होए, वो चाहते हैं कि देश का युवा अनपढ़ रहे। अनपढ़ रहेगा तभी तो नरेंद्र मोदी की और अदानी अंबानी की दुकान चलेगी ना। देखिए इनके पेट में मारा है, महिला है, उनका हाथ देख रहे हैं और ये देखिए इनका तो पूरा हाथ सूजा हुआ है, 1.5 घंटे से खड़े हुए हैं। जूतों से नहीं मारा है? देख सकते हैं आप, दाग देखो शर्ट पे ना पूरा, ये देखो इधर देखो, पूरा जूते लाठी सबसे मारा, वो बहुत बुरी तरीके से। ऐसा कभी नहीं हुआ था हम लोगों के साथ। ये देखिए इनका भी हाथ टूटा हुआ है। इलाज मिल रहा है आपको यहाँ? नहीं, इलाज नहीं मिल रहा। मैं 1.5 घंटे से आया हूँ। पुलिस वाले को बुलाते हैं, पुलिस वाला आ गया, वो MR नहीं कर रहा, MLC नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा, वो मना कर रहा है करने को। रफा दफा करो, क्यों कर रहे रफा दफा? 1.5 घंटे से एक सुई तक नहीं लगी है, दर्द से कोहर रहा आदमी। अब क्या पता क्या करेंगे, अभी अब जा रहे हैं दूसरी जगह, क्या करेंगे हम लोग? देखो हमारे नेता है श्रीनिवास जी और राहुल गांधी जी, ये हाथ तो टूटते रहेंगे उनकी। वो बोलेंगे तो हमको दिल्ली बुलाएंगे, जब भी बुलाएंगे। मोदी के जो पुलिस है जो गुंडा पड़ रखी है, हम आएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है, चलता है। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। पत्थर देंगे। तो रीनीट को लेकर के आए थे बिहार से। बिहार में पेपर लीक सबसे पहले हुआ था, वहाँ की पुलिस कह रही थी अब तक रद्द नहीं हुआ है नीट। मैं वही बता रहा हूँ ना कि बिहार के लोग मजदूरी करते हैं क्योंकि उनके पास और कोई रिसोर्स नहीं है। बिहार में सिर्फ पढ़ाई एक रिसोर्स है, जिसके कारण जहाँ घर परिवार चलता है। बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो ठेला रिक्शा चला करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आप बताइए कि अब उन क्या करेंगे? वो बच्चे के साथ उनके माँ बाप का भी जो है वो पूरी तरह वो जीवन अंधकार में है और ये गूंगी मेरी निकम्मी सरकार सोई बैठी है। ठीक है, इलाज कराइए आप अपना। तो हमने दिखाया, बात की इन छात्रों से जो मार खाए हुए हैं और ऐसे लगभग 25 से 30 छात्र हैं जिनके किसी का हाथ टूट गया है, फ्रैक्चर आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है वो गले पर झंडा बांधकर अपना हाथ सपोर्ट कर रहे हैं। वो झारखंड से आए हैं, खून खच्चर है, सर पर चोट लगी हुई है, किसी के कंधे टूट गए हैं, किसी के कंधे पर आई है, कोई बेहोश हो गया है। ये सारी तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं, इन तस्वीरों के साथ छोड़े भी जा रहे हैं आपको कि किस तरीके से आज यूथ कांग्रेस का प्रोटेस्ट हुआ। और उस प्रोटेस्ट में
ये संसद घेराव का कार्यक्रम था और संसद घेराव के लिए आगे जा रहे थे छात्र, तभी पुलिस ने इनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया। वैसे इस बार भले ही विपक्ष मजबूत है, लोकतंत्र बचाने की और लोकतंत्र में सबकी आवाज़ सुनने की बात हो रही है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से पुलिस वालों ने इन लोगों को लोकतंत्र का मतलब समझाया है और समझाना चाहिए। क्यों भाई नीट करवाना है? तो सरकार कह रही है पेपर लीक नहीं हुआ, क्यों ये मानते नहीं है छात्र? इनको माननी नहीं है, मार खा गए, क्या हुआ? ये लोकतंत्र है, ये भारत का लोकतंत्र है, ये नया भारत है। इसमें प्रदर्शन करना मतलब लाठी खाना, हाथ तुड़वाना, सर तुड़वाना, महिलाओं को जूतों चप्पल से मारा गया। ये सब पंजाब से हैं, कोई झारखंड से हैं और विपक्ष का काम है प्रदर्शन करना। और नीट को लेकर के 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है। नीट पीजी का पेपर कैंसिल कर दिया, जो CSIR का एग्ज़ाम होता है वो कैंसिल कर दिया, और उसके बाद भी जब प्रदर्शन किया जा रहा है तो छात्रों को मिल रही है लाठी। तो ये भारत के लोकतंत्र की एक तस्वीर है जिसकी मजबूती की बात आजकल आप संसद में सुन रहे हैं। सहयोगी लक्ष्य के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक। ज़रा और तस्वीरें देखिए जो प्रदर्शन की है, इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नुकसान न पहुंचे।